और अगर कोई सच्चा हिंदू है और वह परमात्मा को जानता है तो उसको आजान की ध्वनि में भी ओम का नाम सुनाई देगा। जो मस्जिद बनी हुई है दोबारा उसको मंदिर बनाएंगे, यह भी कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है? हमारा कानून कहता है कि जो आजादी से पहले के जितने भी पूजा के स्थान हैं उनको यथावत रहने दिया जाए। जिन हिंदुओं को वो इतिहास बता करके यह कहा जा रहा है कि बदला ले लो, बदला किससे ले लो? कि आपके बराबर में ये अब्दुल है, इससे बदला ले लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यूपी के संभल में शाही मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, उसको लेकर विवाद है। हिंदुओं का दावा है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि हरिहर मंदिर है, जबकि मुस्लिमों का कहना यह है कि ये मंदिर नहीं है, ये एक मस्जिद है। अब इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम आपस में उलझ रहे हैं और आज तो वहाँ पर इसी बात को लेकर एक झगड़ा भी हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि कब तक इस देश में धर्म के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े होते रहेंगे? और सवाल मेरा ये भी है कि इन झगड़ों में जिन लोगों की मौत होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उनके परिवार वालों पर आखिर क्या बीतती है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, जिस तरीके से यूपी के संभल में मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम आपस में उलझ रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा कानून कहता है कि जो आजादी से पहले के जितने भी पूजा के स्थान हैं उनको यथावत रहने दिया जाए। हमारा कानून यह नहीं कहता कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि नहीं, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो वह झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब बाहर से आक्रमणकारी आएगा तो वह तो जाहिर सी बात है भाई, अपनी मनमानी करेगा ही, वह तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आएगा। लेकिन अगर हम सारे के सारे उन जिनको मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, उन पूजा के स्थानों को दोबारा हिंदू स्थानों में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, तो देश में लड़ाई के अलावा और कुछ माहौल नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम सीधे सीधे लड़ाई को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो युवा हैं, वो युवा अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे, जीवन में तरक्की के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे, तो वो धार्मिक भी बनेंगे, वो लोग अच्छे इंसान भी बनेंगे और देश भी तरक्की करेगा। और अगर हम इस चीज में मंदिर मस्जिद में उलझ जाएंगे तो इतने तगड़े विवाद हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हैं, इतने सारे विवाद हैं करने को कि देश में इसके अलावा कोई काम नहीं रह जाएगा और आपस में कट कर मर जाएंगे। बाबरी मस्जिद का विवाद था, खत्म हो गया। उसके बाद में अमन चैन के साथ में देश में आगे बढ़ना चाहिए था। अब अगर मुसलमान गलत करते तो मुसलमान का हिंदुओं को विरोध करना चाहिए था, अब अगर आगे करते, और अगर हिंदू गलत करते हिंदुओं का विरोध कर लेते। लेकिन धर्म को लेकर के जो ये नफरतें बढ़ती हैं, इस चीज का बहुत बुरा प्रभाव देश पर और समाज पर पड़ता है। मैं केवल एक बात यहां पर कहना चाहूंगा मुस्लिम युवकों से कि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपका धर्म पीछे हटेगा। हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि यदि आप गलत काम करोगे और आप अंधभक्ति में पड़ोगे, कोई अंधविश्वास में पड़ोगे, तो आप लोग पीछे हटोगे। आप लोग लड़ करके अपने धर्म को बड़ा नहीं बना सकते। हाँ, अपने बच्चों को मरवा सकते हो, हालत खराब कर सकते हो, अमन चैन को खराब कर सकते हो, लेकिन लड़ करके आप लोग धर्म को बड़ा नहीं बना सकते। आप लोग धर्म को पढ़ करके, जान करके और अपनी सोच को बड़ा बना करके अपने धर्म को, अपनी मान्यता को बड़ा बना सकते हो, और फिर लोग भी आपका अनुसरण करेंगे यदि आप वास्तव में अच्छे और बेहतर बन जाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले बहराइच की घटना आपको अच्छी तरह से याद होगी। वहां पर यही हिंदू मुस्लिम का विवाद था और वहां पर एक हिंदू नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब यूपी के संभल में यही हिंदू मुस्लिम का विवाद है और यहाँ पर 2 लोगों की वहां पर मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कब तक हिंदू मुस्लिम और मस्जिद के नाम पर ये झगड़े होते रहेंगे और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपनी जान गंवाते रहेंगे? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं आपको कि बहराइच में जिनका वो बच्चा मरा है, उसके पीछे क्या कारण रहे,
किस तरह से वो मरा वो विषय अलग है, लेकिन उनके घर में उनके घर वालों से जाकर के पूछ करके देखो उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने क्या खोया, उस चीज को वो लोग बताएंगे। उन लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ धर्म के लिए कर दिया, उनको ऐसा लगेगा कि वास्तव में यह जो स्थिति है यह अब बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। आज अगर यहाँ पर मुसलमान मर रहे हैं तो मुसलमान के घर वाले जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। देखिएगा प्रियवर, आज अगर मुसलमान, कल हिंदू मर गया, आज मुसलमान मरेगा, आज मुसलमान मर गया, कल हिंदू मरेगा, कोई एक मरेगा, कोई दो मरेंगे, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जिसके घर का एक व्यक्ति चला गया उसके लिए तो हजार चले गए। आप गिनती कर सकते हो यहाँ बैठे हुए कि उनकी तरफ से एक मरा, हमारी तरफ से दो मरे, या हमारी तरफ से एक मरा, उनकी तरफ से दो मरे, आप गिनती कर सकते हो। लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है ना, उस घर के लिए तो पूरा का पूरा ये समझो दुनिया खत्म हो जाती है, दुनिया उजड़ जाती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अब कितने सारे लोग बच रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि भाई अगर मरना है तो इस देश की सरहद की रक्षा के लिए मरो, मरना है तो कुछ ऐसा करके मरो कि दुनिया में आपका नाम हो जाए। अगर आप इस तरह से दंगों में मरोगे तो भाई इस देश में आपके दंगों से फायदा उठाने वाले लोग आप लोगों को मरवा देंगे, हालत देश की खराब हो जाएगी और आने वाले समय में देश के टुकड़े होने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं बचेगा। आप इस मात भारती के कब तक टुकड़े करते रहेंगे, कब तक इस देश का अमन चैन खराब करते रहेंगे। मैं तो केवल यह सवाल पूछना चाहता हूं, जो कट्टरवादी लोग हैं वो अलग तरह से अब भी सोच रहे होंगे, अक्ल की बात करो भाई, अक्ल की बात नहीं करोगे तो लड़ाई कभी खत्म हो नहीं सकती। मैं ये नहीं कहता मत लड़ो, लड़ो लड़ो। मैं फिर से कहूंगा कि जब भी मुसलमान आप लोगों के घर आकर आपके अधिकारों का हनन करता है, आपकी बेटियों पर हमला करता है, आपके साथ कुछ गलत करता है, या फिर हिंदू आपके क्षेत्र में आकर, मुसलमानों से कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे काम करता है जो गलत काम है, इस चीज के लिए लड़ो। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई से बाहर देश को निकलना पड़ेगा। कारण यह भी एक है कि मंदिरों की हालत बहुत खराब हमने देखी है और आपने भी देखी है। गांव में पड़े हैं लोग, वहां जाते नहीं हैं, संध्या उपासना करते नहीं हैं, आरती में शामिल होते नहीं हैं। हम यहाँ पर मंदिर में लाख प्रयास करके देख लें, कोई आरती में शामिल होने वाले नहीं होते, पूजा में हम अकेले रहते हैं। और लोगों से पूछें, वो मंदिर मस्जिद के नाम के लड़ने वाले बन जाते हैं। जब आप उन मंदिरों की देखरेख नहीं कर पा रहे जो आपके गांव में है, आपके मोहल्लों में है, तो फिर आपको एक और अगर मंदिर मिल गया तो उससे क्या होगा। वास्तव में यह एक जहर है जो दिमाग में भरा हुआ है। ये अधिकार की लड़ाई नहीं है। इस जहर को निकाल करके लड़ना है तो हक के लिए लड़ो, लड़ना है तो गरीब को न्याय दिलाने के लिए लड़ो, और लड़ना है तो देश की सरहद की रक्षा के लिए लड़ो, और दूसरे काम आप छोड़ दो, वरना देश विनाश की तरफ चला जाएगा। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी याद में कोई ऐसी घटना है जिसमें मुसलमानों ने मंदिर पर इस तरीके से कब्जा करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया हो? देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम यहां पर इस बात को कहने में आ जाएंगे कि देखो भाई, ये तो जबरदस्ती आज की तारीख में हिंदू कर रहे हैं। ये बात सुनने में भी लगेगी लोगों की कि हाँ भाई, वास्तव में हिंदू ही इस तरह के हैं कि जो आतंकवादी सोच को रखते हैं। मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि भले ही इस बात को कहा जाए कि बाबरी मस्जिद जो है वो ऐसे ही बनी हुई थी, लेकिन हकीकत की बात यह है कि मंदिर पर बनी हुई थी। ज्ञानवापी, इस बात में कोई शक नहीं। मैं चाहता हूं कि ज्ञानवापी का विवाद बिल्कुल ना हो। ज्ञानवापी का जो विवाद है यह हिंदुओं और मुसलमान दोनों को गर्त में लेकर जाएगा, लेकिन उसकी दीवारें स्पष्ट रूप से बताती हैं, वहां पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वो मंदिर के ऊपर बनी हुई है। महमूद गजनवी के जितने सारे आक्रमण रहे हैं इस देश पर, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब पूछे, क्या महमूद गजनवी इस देश में कोई शासक था कि नहीं? लूटने के लिए आता था। किनको लूटने के लिए आता था? क्या मुसलमानों को? कि नहीं, हिंदू ही थे। जब हिंदू थे तो सबसे ज्यादा सोना चांदी इत्यादि कहां था? मंदिरों में था। मंदिरों को तोड़ा गया, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा गया। तो आप इस बात पर तो बिल्कुल मत आओ कि यहाँ पर हिंदू मंदिर नहीं टूटे हैं, अधिकार नहीं जताया गया, कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके बुजुर्गों की गलती को आप कैसे ठीक करोगे भाई? वो कायर थे तो इसलिए मारे गए। अब कहेंगे कि नहीं, वो तो बहादुर थे। अगर बहादुर थे और संख्या में भी ज्यादा थे तो मारे क्यों जाते? बहादुर थे और संख्या में भी ज्यादा थे तो मारे क्यों जाते? निश्चित रूप से कायरता आदमी को खत्म कर देती है। आज अगर आप कहेंगे कि हम यहां पर लड़ करके जो मस्जिद बनी हुई है दोबारा उसको मंदिर बनाएंगे, यह भी कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है कि आप अपने धर्म के अंदर जो विभेद फैले हुए हैं, जातिगत विभेद फैले हुए हैं, छोटे बड़े की बात फैली हुई है, इस चीज को दूर कर दो अगर आप कर सकते हैं। जाति के कारण एक जाति दूसरे को अपनी जाति का दुश्मन समझ रहे हैं लोग बाग।
दूसरी जाति को, इस चीज को खत्म कर दो। यह बहादुरी की बात है। बहादुरी की बात यह भी है कि जितने भी ये मूर्ख बाबा हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर धंधा चलाया हुआ है, इन सारे के सारे लोगों की कुटाई करो, पिटाई करो, इन लोगों को कुछ भी इनका इलाज करो, लेकिन धर्म को साफ कर दो। तो यह बहादुरी हुआ करती है। आप मेहनत करके आगे बढ़ने वाले बनो, दुनिया में अपना नाम रोशन करो, यह बहादुरी हुआ करती है। और ऐसे बन जाओ कि दोबारा आपके धर्म की तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला ना बने, यह बहादुरी हुआ करती है। आपस में अनर्गल रूप से लड़ना कभी बहादुरी नहीं, इससे धर्म नहीं बढ़ेगा, इससे केवल हिंसा फैलेगी। महाराज जी, क्या मुगल शासकों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, और क्या उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, मंदिरों का निर्माण नहीं करवाया? सबसे पहले मैं बता दूं कि मुगल शासकों को मैं इतना बुरा नहीं मानता। बाबर को जरूर कहूंगा कि इन्वेंटर था, आया था। फिर मुगल शासकों ने यहां पर रह करके राज करने की बात सोची। मुगल शासकों ने भी अपने शासन काल में हिंदुओं पर कर लगवाया, जैसे कि औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था। अब मुसलमान इसको थोड़ा सा बदलने के लिए कहते हैं कि हिंदुओं पर तो केवल एक जजिया कर था, मुसलमानों पर ज्यादा कर लगाए थे, जबकि यह बात एक बात को बदलने के लिए है। आपको एक चीज बता दूं कि औरंगजेब ने जहां मंदिरों को तुड़वाया कुछ मंदिरों को, वहीं पर उसने कुछ मंदिरों को बनवाया भी। अगर यहां पर हमारे पास में ही रणदेवा में प्यारे जी का मंदिर है, उस स्थान में वहां के ग्रामीणों से आप पूछें जो थोड़ी जानकारी रखते हैं कि उस स्थान को किसने बनवाया था, बोले कि औरंगजेब ने बनवाया था। अब आप उसके पीछे कहानी कुछ भी जोड़ दें कि ये तो इसलिए बनवाया था, तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों को बहुत सारी जगहें भी दी औरंगजेब ने दी, और बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया भी। अब उसके पीछे लंबी कहानी है कि क्यों तुड़वाया और क्यों वो चीजें दी। अगर उस इतिहास पर आ जाएंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब एक शासक होता है, विशेष रूप से अगर इस्लाम के विषय में बात करें, इस्लाम के अंदर कोई भी शासक होगा तो वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वहां पर उन्हें शिक्षा उसी प्रकार की मिलती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज में कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अब प्रजातंत्र कहेंगे कि वो तो पाकिस्तान के अंदर है। अरे पाकिस्तान में प्रजातंत्र की ऐसी स्थिति है कि प्रधानमंत्री को या जेल में जाना पड़ता है या उसको गोली मार दी जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज भी यही हो रहा है। अगर किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई दूसरे बंदे वहां पर रह रहे हैं तो वो वहां पर उतने अधिकार नहीं रखते जितने मुसलमान रखते हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरे बंदे हैं जो कि हिंदुओं से कम संख्या में हैं तो उनको ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, हिंदुओं से भी ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो मैं पुनः यही बात कहूंगा कि भाई आज भी वही नीति है। इस्लामिक कंट्रीज हैं 57, जबकि मुसलमानों को की बात करेंगे तो वो उनके देश दुनिया में लगभग ये मान करके चलिएगा 157 देश हैं, और उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग मान कर चलिएगा कि वो 1.5 अरब के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा है। तो 1 अरब के आसपास तो हिंदू भी हैं, इनके पास एक भी देश नहीं है। तो इस बात में शक नहीं है कि हिंदू सहिष्णु रहा है। हिंदू चाहे कमजोर रहा है, कायर रहा है, सहिष्णु रहा है, इनके पास एक भी देश नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह कहूंगा कि हिंदू कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहा, बाहर जाकर के आक्रमण नहीं किया, कभी भी दूसरे धर्म की चीजों को तोड़ने वाला अतीत में नहीं रहा। लेकिन हिंदुओं ने सहन जरूर किया है। आज की तारीख में जिन हिंदुओं को वो इतिहास बता करके यह कहा जा रहा है कि बदला ले लो, बदला किससे ले लो कि आपके बराबर में ये अब्दुल है, इससे बदला ले लो। पता चले अब्दुल का जो बाप दादा था वो तो हिंदू था, वो तो बाहर से नहीं आया था। वो मुसलमान कैसे बन गया भाई? अगर वो हिंदू था और वो मुसलमान बन गया तो उसकी जमीन उसी की तो रहेगी, उसका घर उसी का तो रहेगा, या फिर उसका धर्म बदलने की वजह से उसकी सारी की सारी चीजें अब पाकिस्तान चली जानी चाहिए? वो आपके धर्म को छोड़कर क्यों गया? सवाल इस बात का है। जाने के लिए आप लोग मजबूर कर देते हो। मैं फिर से यह बात मेरे मुंह से न खुलवाओ। भविष्य में अगर कोई ऐसा इंटरव्यू देना पड़ गया मुझे तो फिर बहुत सारी बात बनेगी। आप हिंदू लोग धर्म छोड़ने पर मजबूर करते हो अपने आदमी को, आपने मजबूर किया है। मैं फिर से यह बात कहूंगा कि भाई अतीत की बातों को भूल जाओ। पहले यहाँ पर इस्लामिक शासकों ने बहुत क्रूरता बरती है, अब उस क्रूरता का बदला यहाँ पर आप अपने भाइयों से लोगे और देश की शांति को खराब करोगे, तो यह मूर्खता है, यह पागलपन है। इस पागलपन से, इस उन्माद से बाहर निकल करके देश की तरक्की की बात सोचो। महाराज जी, क्या मंदिर में अलग भगवान है और मस्जिद में अलग भगवान है? बिल्कुल कतई नहीं। जो मुसलमान इस बात को सोचता है कि ये बुतखाना है, ये मंदिर है
और यह तो काफिरों का स्थान है, तो मैं कहूंगा उसकी सोच छोटी है। जो हिंदू यह सोचता है कि यह तो मस्जिद है और ये तो अल्लाह है, अल्लाह वाले हैं और अल्लाह कोई दूसरा है, मैं कहूंगा उसकी सोच छोटी है। अगर उस परम ब्रह्म से जुड़ना चाहते हैं, कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, वो परम पिता परमात्मा, वो पर ब्रह्म परमेश्वर वह एक ही है। उसी को आप अल्लाह कह रहे हैं, उसी को गॉड कह रहे हैं, उसी को आप वाहिगुरु कह रहे हैं, वाहिगुरु मतलब गुरुओं का भी गुरु, उसी को आप ब्रह्म कह रहे हैं, तो वह एक ही तत्व है। जब तक आदमी इस बात से अपने मस्तिष्क को पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं कर लेगा, तब तक दुनिया में एकता और प्रेम नहीं आ सकती है। वास्तव में वो परम पिता परमात्मा एक ही। और जो भक्त है ना, जो सच्चा भक्त है, अगर वह मुसलमान है और उसको परमात्मा का नाम कहीं पर सुनाई देगा, भजन होता हुआ सुनाई देगा, तो उसका मन झूम उठेगा। और अगर कोई सच्चा हिंदू है और वह परमात्मा को जानता है, तो उसको आजान की ध्वनि में भी ओम का नाम सुनाई देगा, तब जाकर के कहेंगे कि वास्तव में यह भक्त है। महाराज जी, इधर किसी हिंदू पक्ष ने कोर्ट में हरिहर मंदिर के लिए याचिका डाली और उधर तुरंत सर्वे की टीम वहां पर पहुंच गई। जैसा कि आप पहले भी कह चुके हैं कि कोर्टों में इतने केस लंबित हैं कि वो केस करने वाले लोग गुजर गए और अब तक उनका जो वो केस था वो कभी भी नंबर पर नहीं आया। तो मतलब ऐसे मामलों में जो है कोर्ट इतनी जल्दी क्यों करता है? अगर कोर्ट जल्दी करने पर आए और सरकार जल्दी करने पर आए तो चीजें जल्दी हो सकती हैं, देश में लोगों को न्याय मिल सकता है। मैं केवल एक बात कहूंगा विपिन जी, यहाँ पर इस देश में सब कुछ है पर न्याय नहीं है। और मैं ये बात हिंदू के लिए भी कहूंगा, मुसलमान के लिए भी और सबके लिए कहूंगा। बहुत सारे लोगों के जमीन के झगड़े हैं, लोगों के सर फुटव्वल होने को खड़े हुए हैं, हालत खराब हुई है, लेकिन वो केस नहीं निपट रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ऐसे मामले आते हैं तो फिर कोर्ट भी जल्दी करता है, फिर पुलिस भी बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाती है। अगर इतने एक्शन में उन लोगों के खिलाफ आ जाए जो वास्तव में अत्याचार करने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं, जालिम हैं, तो लोगों को न्याय मिले, लोग अच्छे तरीके से तरक्की करें, देश के अंदर अमन चैन हो, तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। मैं पुनः कहूंगा कि बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के माध्यम से उन लोगों से जो कि हिंदू मुस्लिम सुन रहे हों, जो पुराने विवाद है ना भाई, उन सबको तो मिट्टी में डाल दो। हाँ, अगर कोई नया विवाद इस तरह का पैदा होता है, जैसे कि यहाँ पर इस देश के अंदर सच्ची रामायण करके एक बहुत बड़ी साजिश के तहत श्री राम की छवि को बदनाम करने के लिए एक झूठी रामायण लिख करके प्रचारित की जा रही है, ऐसे लोगों का इलाज करो हिंदू लोग मिल करके। आप इस देश में श्री राम के खिलाफ वर्तमान में श्री राम को गाली देने वाली और रावण को महिमा मंडित करने वाली किताब धड़ल्ले से बिक रही है, उन लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? उन लोगों की ऐसी तैसी क्यों नहीं कर रहे? उन लोगों का विरोध करो आप। और अगर मैं मुसलमानों से केवल एक बात यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी, आप लोगों के अंदर जो कमियां हैं, जो आपके युवा भटक रहे हैं, जो आतंकवाद की राह पर चल रहे हैं, उनकी मजम्मत करना सीखो। ऐसा नहीं कि आपका बंदा कर रहा है तो बस वो सही, उसके लिए तर्क कुछ और दे दे, और दूसरा बंदा है तो वो गलत। अपने अपने लोगों को, गलत लोगों को रोको भी, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंडित करने के लिए तैयार भी हो जाओ। ये मादा भी अपने अंदर रखो। मंदिर मस्जिद की लड़ाई दोनों धर्मों को पीछे हटाएगी, वेद को बढ़ाएगी। बात यह होनी चाहिए कि विरोध बुराई का हो, बुरे इंसान का हो, बात यह न हो कि धर्म के कारण लड़ाई। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।